रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। जयंत चौधरी द्वारा दिए गए बयान पर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट से उपचुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार उतारना चाहती है। मीरपुर मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां से 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। अब चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली है। इसके बाद जयंत चौधरी ने पूर्व सांसद अमीर आलम के बेटे नवाजिश आलम को मीरपुर से उम्मीदवार बनाने को लेकर बात की है। बीजेपी के साथ जयंत के जाने से मुस्लिम वोट आरएलडी से दूर हो गया है। जयंत का कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के खिलाफ बयान देना इसी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फैसला सोच समझकर नहीं लिया। जयंत चौधरी ने कहा कि अभी भी समय है, इस फैसले को वापस हो जाना चाहिए या फिर इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। वो कोई मुद्दा तो है नहीं। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी। दरअसल आपको बता दें, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के मीरपुर विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीद लोकेश की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने सरकार के इस फैसले को गलत बताया। जयंत ने कहा कि सरकार ने यह फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया है, अब फैसला ले लिया है तो इस पर टिक रहे हैं। जयंत ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखाना शुरू कर दें? क्या देखकर मिले कि हाथ मिलाना है या गले लगाना है? आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो करेगा नहीं, जो पदार्थ उसमें हैं वो सारे वेजिटेरियन हों, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। चुनाव को लेकर क्या रणनीति है सर? चुनाव जयंत चौधरी द्वारा दिए गए बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये उनका विषय है और वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन भाजपा की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है वो हम सबके हित में है। और जहाँ तक कांवड़ यात्रा की बात है तो यह एक धार्मिक आयोजन है और बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि और हमारी धार्मिक भावनाओं की दृष्टि से भी लोगों की पहचान आवश्यक है। कांवड़ यात्रा का एक धार्मिक आयोजन है, एक आस्था से जुड़ा विषय और सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमारी धार्मिक भावना की दृष्टि से भी लोगों की पहचान आवश्यक है। बहुत बड़ा आयोजन है, समाज के बहुसंख्यक समाज की बड़ी आस्था से जुड़ा विषय। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये फैसला वापस ले लिया जाए क्योंकि अभी भी समय है। जयंत चौधरी को ये उनका विषय है, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनकी अपनी विचारधारा है, वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है वो हम सबके हित में।